हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम जय श्री श्री गिरिधारी दाऊ जी महाराज की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, संवेद भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के
सातवें स्कंद, अध्याय 11। इस अध्याय का नाम है पूर्ण समाज चातुर्वर्ण। 4 वर्णों का वर्णन है इस अध्याय में। कैसे एक आइडियल सोसाइटी, आदर्श समाज का निर्माण कैसे किया जाता है, ये पूरा अध्याय इसके ऊपर है। और श्लोक संख्या 25 है? यस। स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्शुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुषु अनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्। स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्शुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुषु अनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्। स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्शुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुषु अनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्। स्त्रीणां च पतिदेवानां शुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुषु अनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्। माता जी, शब्द अनुवाद। स्त्रीणाम स्त्रियों का, च भी पतिदेवानाम जिन्होंने अपने पतियों को पूज्य मान रखा है, तत्शुश्रूषा अपने पति की सेवा करने में तत्परता, अनुकूलता अपने पति के प्रति अनुकूल रहना, तत्बंधुषु पति के मित्रों तथा संबंधियों में अनुवृत्ति है, उसी प्रकार अनुकूलता पति के संतोष के लिए उनसे भी सद्व्यवहार करना, च तथा नित्यम नियमित रूप से तत्व्रत धारणम पति के व्रतों को स्वीकार करते हुए अथवा पति के अनुसार कर्म करना। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। पति की सेवा करना
अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना। ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय है। तात्पर्य, एक शांत गृहस्थ जीवन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असामंजस्य पारिवारिक जीवन का उच्छेद कर देगा। इस प्रसंग में चाणक्य पंडित का उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। दंपतयोः कलहो न अस्ति तत्र श्री स्वयं आगता। जहां पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहां भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं उस घर में आती है। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक में दिए संकेतों के अनुसार होनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री के लिए मूल सिद्धांत यही है कि वह सदा पति के अनुकूल रहे। भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 40 में कहा गया है, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। यदि स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वर्ण संकर संतानें होती हैं। आधुनिक शब्दावली में वर्ण संकर तो हिप्पी हैं जो विधि विधानों को नहीं मानते। दूसरी व्याख्या यह है कि जब जनता वर्ण संकर होती है तो कोई यह नहीं जान पाता कि कौन किस स्तर पर है। वर्णाश्रम प्रणाली समाज को वैज्ञानिक ढंग से 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभाजित करती है, किंतु वर्ण संकर समाज में ऐसा विभेद नहीं दिखता और कोई यह नहीं जान सकता कि कौन क्या है। ऐसे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में अंतर कर पाना कठिन होता है। शांति तथा प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम प्रणाली का आरंभ भौतिक जगत में किया जाना चाहिए। जगत में मनुष्य के कार्यकलापों के लक्षण सुस्पष्ट होने चाहिए और उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। तब आध्यात्मिक प्रगति स्वतः संभव हो जाएगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीप्रपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वर्णाश्रम धर्म में स्त्री के भूमिका का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है स्त्री की, उसका वर्णन है इस श्लोक में। और
4 यहाँ पर नियम बताए गए हैं एक पतिव्रता स्त्री के लिए। पतिव्रता स्त्री को इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म की तभी स्थापना हो पाएगी। और माता जी लोग अगर योगदान नहीं देंगी तो कभी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए माता जी लोगों को भी बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा समाज के कल्याण के लिए उनका कितना महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, नहीं तो उसका दुष्परिणाम माता जी लोगों को भी भोगना पड़ेगा। जो आज हो रहा है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां हैं कुछ न कुछ, और अगर वो व्यक्ति वो जिम्मेदारी अपना नहीं निभाएगा, यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। समाज का कोई भी वर्ग शास्त्र के बताए गए आदेश के अनुसार उस विधि का पालन अगर नहीं करता है, उसके अनुसार कर्म नहीं करता है और अपने मनमाने तरीके से कर्म करता है, काम कारतः काम से प्रेरित होकर काम करता है, तो क्या होगा उसका परिणाम? न स सिद्धिम अवाप्नोति, कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। न सुखम, कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। न पराम गति, और परम गति भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए शास्त्र विधि भगवान की वाणी है। भगवान ने शास्त्रों को प्रकट किया हमको हमारे मार्गदर्शन करने के लिए शास्त्र प्रकट किया। तो किसी भी वर्ग, कोई भी वर्ग, हर प्रत्येक वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या बताए गए हैं? नियम बताए गए हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए, ब्रह्मचारी उनके लिए नियम है, गृहस्थ के लिए नियम है, स्त्रियों के लिए नियम है, सबके लिए धर्म बताए गए हैं। धर्म है धर्म सुनिष्ठम पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही। लक्ष्य क्या है सबके धर्म का पालन करने का? सारे धर्मों को पालन करने का लक्ष्य ये है कि रति प्रकट करना, कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करना, ये लक्ष्य है। धर्मों का पालन से क्या होगा? शांति आएगी समाज में। क्या आएगी? शांति आएगी, सुव्यवस्था आएगी। क्योंकि जहां पे शांति नहीं है, जहां पे सुव्यवस्था नहीं है, जहां पे सामंजस्य नहीं है, वहां पे भक्ति नहीं हो सकती है। वहां पे भक्ति नहीं, क्योंकि मन अशांत है। और मन जब अशांत है तो आप माला लेके बैठोगे तो क्या होगा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। और मन जो है भाग रहा है इधर उधर, मन भगवान में तो नहीं लग रहा है। मन वो चिंता है, वो चिंता है, वो चिंता है, वो चिंता है, उसकी चिंता है, उसकी, इन सब चीजों में भागता है। इसके कारण मन शांत नहीं है। और तन भी शांत नहीं है। तन में हजारों बीमारियां, मानसिक बीमारी, शारीरिक कष्ट है। शरीर भी कष्टों से भरा हुआ, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन यापन नहीं करते। क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। शहरीकरण बढ़ता जा रहा है।
और शहरों में इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है। दिल्ली में तो रहना नरक में रहने के समान हो गया है। क्यों? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं लोग। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वैदिक शास्त्रों में जो सिद्धांत बताए गए हैं उसके अनुसार आचरण करना। तो हर वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है समाज के कल्याण में, हर वर्ग का। इस श्लोक में स्त्री वर्ग है, उसकी क्या भूमिका है वो बताया गया है। इसलिए जब पुरुष वर्ग जो है वो विशेष रूप से क्षत्रिय वर्ग जब कमजोर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है, तो उसका बता रहे हैं कि अर्जुन भगवद गीता में बता रहे, जो यहाँ पे बताया गया है कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मा भी भवति उत। कुल का जब क्षय हो जाएगा, इस युद्ध में मैं देख पा रहा हूं, अर्जुन कहते हैं मैं देख पा रहा हूं भविष्य, भविष्य कैसा होने वाला है, अंधकार में भविष्य। बोले क्या क्या देख पा रहे तुम? बोले कि कुल का विनाश हो जाएगा, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल का तो विनाश होगा, उसके साथ साथ कुल धर्म का भी विनाश होगा। कुल धर्म का विनाश होगा और फिर कुल धर्मा सनातना। कौन सा धर्म? सनातन संस्कृति जो सनातन काल से चली आ रही है, वो सनातन धर्म का विनाश हो जाएगा। कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे, और जब सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? कुलम कृत्स्नम अधर्म अभिभवति उत, अधर्म जो है बढ़ जाएगा। जब धर्म नष्ट होगा तो क्या होगा? अधर्म बढ़ जाएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम, अभी उत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान और धर्म की ग्लानि, तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो जब भी ग्लानि होगी, अधर्म बढ़ जाएगा, हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं अधर्मा विभवात कृष्ण, और जब अधर्म बढ़ेगा तो उसका इंपैक्ट सबसे पहला स्त्रियों पर पड़ेगा। अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, कुल की स्त्रियां, पुरुष तो मारे जाएंगे, बचेगा कौन? स्त्रियां बचेंगी। अधर्म बढ़ जाएगा है, और स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी। प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, स्त्री से दुष्टासु, तो क्या दिक्कत है? स्त्री दुष्ट हो जाएगी तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा? बोलते हैं स्त्री से दुष्टासु, स्त्री जब दुष्ट हो जाएगी तो क्या होगा? जायन्ते वर्ण संकर, वर्ण संकर जन्म लेंगे। आज समाज में, सृष्टि में वर्ण संकर से भरी हुई पॉपुलेशन है। वर्ण संकर का दो अर्थ यहां बताया कि अगर वर्ण संकर हो जाएंगे लोग, वर्ण संकर का अर्थ है हिप्पी। क्या? हिप्पी टाइप के लोग हैं। हिप्पी का मतलब क्या है? काउंटर कल्चर। क्या? काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर करने के लिए भी पहले कल्चर जानना जरूरी है। क्या?
कल्चर जानेंगे तभी तो काउंटर करेंगे, हैं? तो इसलिए काउंटर कल्चरिस्टिक फोर्सेस जो हैं, वो कल्चर जो भी कल्चर होगा उसके खिलाफ काम करेंगे। हैं? आप बोलोगे हमको मंदिर जाना चाहिए तो बोलेंगे नहीं, इसका उल्टा करो। जो होते काउंटर कल्चर, किसी विधि विधान का पालन नहीं करेंगे। आप बोलोगे स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए तो उल्टा करेंगे, नहीं, पतियों को पत्नी व्रता होना चाहिए, उल्टा है क्या? पत्नी व्रता ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? पति को पत्नी व्रता क्यों नहीं है? पति को पत्नी व्रता क्यों नहीं होना चाहिए? पत्नी को ही पतिव्रता क्यों होना चाहिए? उनका दिमाग उल्टा चलता है। क्या चलेगा? उल्टा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये नहीं कि भगवान बोल रहे हैं कि पतिव्रता हो जाओ तो क्या दिक्कत है, भगवान के आदेश मान के कर लेते हैं सर। सिंपल नहीं, सरल हृदय नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा क्यों करेंगे? है? उल्टी बुद्धि है। विनाश का जब समय आता है तो क्या होता है? सबसे पहले बुद्धि उल्टी होती है, बुद्धि उल्टी हो जाती है। और प्रत्येक संस्कृति का विनाश होता है, इसमें सबसे पहला जो विनाश, सबसे पहली गिरावट कहाँ से शुरू होती है? ऊपर से शुरू होता है। कहाँ से? ऊपर से। जब भी किसी सभ्यता का, किसी सोसाइटी का विनाश होता है तो उसमें डिग्रेडेशन आता है, गिरावट आती है, तो उसकी प्रारंभ कहाँ से होता है? टॉप से होता है। लीडरशिप, वहां से करप्शन शुरू होता है, सिस्टम करप्ट होता है। तो टॉप में कौन है? वर्णाश्रम धर्म के टॉप पे कौन है? ब्राह्मणिकल कल्चर, वहां पे गिरावट आएगी पहले। ब्राह्मण जो है अगर कमजोर होंगे तो फिर क्षत्रिय भी कमजोर होंगे। वीक ब्राह्मणस will not be able to produce strong kshatriyas, हैं? इसलिए ब्राह्मणिकल कल्चर की स्थापना बहुत आवश्यक है, जो प्रभुपाद जी चाहते थे। इसलिए इस्कॉन सोसाइटी शुरू किया प्रभुपाद जी ने, किस लिए? सबसे पहला फोकस था टू क्रिएट फर्स्ट क्लास ब्राह्मणज, दैट वाज द पर्पस। क्योंकि अगर फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, नॉट सो कॉल्ड ब्राह्मणज, सो कॉल्ड ब्राह्मण केवल नाम के लिए धागा पहन लिए तो ब्राह्मण, वैसे ब्राह्मण से समाज का निर्माण नहीं होगा। तो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, समादम तप शौच शांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। ब्राह्मण के 9 लक्षण बताए गए हैं। उन 9 लक्षणों से युक्त ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण को प्रशिक्षित करना, उनका निर्माण करना, ऐसे ब्राह्मण का, रियल ब्राह्मण का निर्माण करना, ये दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मिशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भक्ति आंदोलन, ये जो इस्कॉन है, इसका पहला लक्ष्य ये है होना चाहिए, कैसे फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बने। ब्राह्मण को सिर से तुलना किया गया है, किससे? सिर से। आपका हाथ कट जाए, टूट जाए, कोई व्यक्ति मरता नहीं है कि नहीं? पैर टूट जाए मरेगा, थोड़ा नुकसान होगा, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन मरेगा नहीं। लेकिन सिर कट जाए तो, गए, कैनॉट सर्वाइव विदाउट हेड। हेडलेस सोसाइटी, क्या? हेडलेस सोसाइटी, हेडलेस सोसाइटी, ब्रेन ही खत्म। सोसाइटी का ब्रेन है क्या? ब्राह्मण, जो दिशा प्रदान करता है। ब्रेन क्या करता है? दिशा प्रदान करता है, मार्गदर्शन देता है। अगर समाज एक जहाज की तरह है तो ब्राह्मण जो है उसके ऊपर बैठा हुआ कैप्टन है। और मान लीजिए समाज जो है, जहाज जो है समुद्र के बीच में चली गई, कैप्टन ही गायब हो गया,
तो उसमें बैठे हुए लोगों का क्या हाल होगा? हैं? कोई बोलेगा इधर चलो, कोई बोलेगा नहीं इन माय ओपिनियन वी शुड गो हियर, तो तीसरा बोलेगा इन माय ओपिनियन वी शुड गो देयर, आई थिंक वी शुड गो देयर, एंड देयर विल क्वारल एंड फाइट। और सब लोग लड़ेंगे आपस में, नहीं ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए, सब एक दूसरे को मार पीट के, क्योंकि हेड ही गायब हो गया, इज नो क्लियर कट डायरेक्शन है, दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है वास्तव में हमें कैसे जाना चाहिए, सही क्या है, सत्य क्या है, क्लैरिटी जिसे होते हैं क्या, क्लैरिटी, क्लियर विजन, विजन है, वो विजन आता है, क्लियर विजन कौन दे सकता है? उसके लिए जो भगवान का जो विजन है, वो विजन भगवान का जो दृष्टि है, जैसे वो दृष्टि हमारी दृष्टि में प्रकट होगा। हुँ? कृष्णा मैनिफेस्ट करेंगे हार्ट में, और कृष्णा जैसे सोचते हैं, जैसे देखते वैसे ही दिखेगा, तो वैसे दिखेगा, वो ब्राह्मण है। प्योरिटी इज द फोर्स। सो प्योर जब व्यक्ति होता है, जब जैसे कोई दर्द, जो चश्मा होता है, चश्मा जब प्योर बिल्कुल साफ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो आप साफ देख पाओगे। हैं? अगर अगर इसमें क्या लगा है, गंदगी लगी हुई है, धूल जमा है, तो आपको साफ दिखाई नहीं देगा। है? और ब्राह्मण मतलब जिसका चश्मा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो यथारूप देखता है क्या, एज इट इज, एज इट इज देखता है ना, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड कोई विकृत रूप नहीं देखता, विकृत रास्ता स्पष्ट दिखता है, भगवान ऐसे चाहते हैं, ऐसे होना चाहिए, और नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो ऐसे ब्राह्मणिकल कल्चर जब आएगा, उस सबको फिर वहां से ट्रेनिंग हो, फिर क्षत्रियों को ट्रेन करते हैं, पावरफुल ब्राह्मण क्या करते हैं, दे ट्रेन क्षत्रिय ऑल्सो। और क्षत्रिय जो हैं वो क्या करते हैं, फिर समाज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, अधर्म को बढ़ने से। हैं? हैं? ब्रह्मचारी हो तुम, स्टूडेंट है, स्मार्टफोन पे क्या कर रहे हो, है? क्षत्रिय डांटेगा फिर, है? लाइन पे चलो, नहीं स्मार्ट होने लाओ। हाँ? अभी तो क्षत्रिय की तो कोई विजन ही नहीं है, है? कोई विजन नहीं है, है? क्योंकि ब्राह्मण विजन नहीं दे रहे हैं। 2009 में जब उन्होंने प्रचार शुरू किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते थे, तो वहां पर जो प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, सारे ब्राह्मण, एक सो कॉल्ड ब्राह्मण, तो शिक्षा देना मतलब ब्राह्मण का कर्तव्य है, तो शिक्षा देते थे, तो वो खुद ही कंफ्यूज है, खुद ही कंफ्यूज है, वो बता नहीं पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो स्टूडेंट ही डिबेट कर रहे हैं आपस में, पोर्नोग्राफी इज गुड और बैड, डिबेट चल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिबेट चल रहा है कि पोर्नोग्राफी इज गुड और बैड। एक तरफ से दो टीम बैठी है इधर, कल जैसे आप लोग का डिबेट हो रहा था वैसे डिबेट होता था, एक टीम इधर डिबेट कर रहा है इधर गुड और बैड। कंक्लूजन क्या आया, डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू वांट इट इज गुड, इफ यू डोंट वांट इट इज बैड, दिस इज द कंक्लूजन, ये आपके ऊपर है, कोई कंक्लूजन नहीं है, या तो मत तो पथ है, ये पर्सनल चॉइस है, ये कंक्लूजन हो क्या, पर्सनल चॉइस है, आपको जैसे रहना रहिए, इसके लिए डिबेट हुआ, ये कंक्लूजन पे आने के लिए, ये सबका आपका व्यक्तिगत मामला है, माई बॉडी, मैं इसको चाहे जैसे रखूं, जैसे मॉडर्न कल्चर में स्त्रियां क्या कहती हैं, ये मेरा शरीर है, मैं चाहे इसको जैसे रखूं, तुम कौन होते हो मेरे को बताने वाले, हैं? ऐसे बोलती है, मैं क्या कपड़े पहनूं, कैसे कैसे अपने आप को रखूं, तुम कौन होते हो चेक करने वाले, दिस इज माई बॉडी, ऐसे स्त्रियां बोलती हैं, दिस इज नॉट योर बॉडी,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिफाई, अपना दिमाग ठीक करिए। क्या? कि दिस इज नॉट योर बॉडी। आप उस चीज को बोल सकते हैं कि ये मेरा है। कब? अगर आपने उसे बनाया है, आपने उसको क्रिएट किया है, तो आप बोल सकते हैं ये मेरा है। इस शरीर, जो आपका शरीर है, ये आपका नहीं है, क्योंकि आपने इसे नहीं बनाया। है कि नहीं? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति को ये बात समझना चाहिए कि ये शरीर जो है, ये मेरा नहीं है। ये किसका है शरीर? ये शरीर भगवान का है। ये मशीन है ये। हम्म? यंत्र रूहानी माया। ये यंत्र है, मशीन है, एक कार है। एक कार को दिया गया है आपको, बनाकर दिया गया है आपको। हम्म? जैसे कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय से काम कराना होता है कुछ, तो अगर उसको जरूरत पड़ता है कार का, तो कंपनी क्या करती है? उस काम को करने के लिए अगर कार की जरूरत है, तो कंपनी कार खरीद के उसको देगी। यस और नो? ताकि वो कार्य कर सके। उसी तरह से हमसे कुछ कार्य करवाना है, उस कार्य को करने के लिए भगवान हमको एक गाड़ी देते हैं, जिसमें हमको बिठा देते हैं, बोले जाओ काम करो। वो भगवान ही बना के देते हैं ये शरीर है। ये शरीर हमारा नहीं है। कोई सोचता है ये गाड़ी कंपनी ने मेरे को दिया, अब मैं जैसे यूज करूं है। और वो कार लेके चला गया जाके गोवा और खंडाला और इधर उधर घूम रहा है, कंपनी का काम नहीं कर रहा है जिसके लिए कार दिया गया था। बाकी सब कर रहा है, अपने मन का कर रहा है। और कंपनी फोन करेगी, कहाँ है तू? बोला हम तो गोवा आए हुए हैं, मजा ले रहे हैं कार का। तो क्या करेगा? बोलेगा चलो वापस करो, तुम्हारी भी छुट्टी और कार भी वापस है। अब हो जाएंगे बेकार। क्या हो गए? बेकार, बेरोजगार है। बेरोजगार हो गए हैं? जय श्री श्री दाऊ जी, गिरिधारी दाऊ जी महाराज की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री गौरमिताई की जय। तो इसलिए बेकार हो गए। जिसके पास नहीं है कार, हो गया बेकार। तो कार मतलब क्या है? ये शरीर। ये शरीर यंत्र है ना, जिसपे यंत्र रूढ़ानी, इस पे चढ़ के आत्मा कार्य कर रहा है। हुँ? ये भगवान के द्वारा दिया गया है। स्त्री को ये नहीं समझते कि मेरा शरीर है, जैसे चाहूं वैसे रखूं। नहीं, ना ही पुरुष को। भगवान के द्वारा, कृष्ण के द्वारा दिया गया शरीर है। और जिस शरीर के लिए लक्ष्य करके दिया गया, उसी में लगाने का। क्या शरीर का लक्ष्य है? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्तवेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत आत्मः। निर्देह माध्यम, ये शरीर मनुष्य शरीर मिला है। इसे किस लिए मिला है? हैं? इस भवसागर को पार करने के लिए। किसके लिए? भवसागर को पार करने के लिए मिला है। ये अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले हाबुडुबु खाई को तो काल सातरी सातरी जाए सिंधु अंत नाही पाए भव सिंधु अनंत विशाल निमग्न होइनु जबे डाकिनु कातर रबे केहो मोरे करो हो उधार। अनादिकाल से हम इस भवसागर में डूब रहे हैं। पड़ी भवार न जली, कभी डूबते हैं, कभी बाहर आते हैं, डूबते हैं, बाहर आते हैं, हैं?
रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डूब जाते हैं तो चिल्लाते हैं ना, जैसे बांग्लादेश में चिल्ला रहे हैं, है कि नहीं? ओ प्रभु कहाँ है, हे कृष्ण कहाँ है आप? कोई हेल्प नहीं कर रहा है हमारा, है? द्रौपदी की तरह चिल्ला रहे हैं। पांचों पांडव भी बैठे हुए वहीं। हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं, मोदी जी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। कोई हेल्प नहीं करेगा आपको, कोई नहीं करेगा। के हो मोरे करो हो उधार, कोई नहीं करेगा उधार। उधार कोई नहीं, कोई आएगा नहीं। महाशक्तियां बैठी रहेंगी, आपके एटम बम धरे के धरे रह जाएंगे। बड़े बड़े एटम बम बना के रखे हैं इंडिया में, चलाएंगे? कुछ काम नहीं आएगा। बोले एटम बम है हमारे पास, फेंक देंगे। कैसे फेंक दोगे? इतना आसान है? सारे हथियार धरे रहेंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए है, जीवन का लक्ष्य समझिए। एक राजा था, वो राजा जो है कहाँ गया? जंगल में गया शिकार करने के लिए, मारने के लिए। जानवरों को मारते थे, खूंखार जानवर। तो कांटे गड़ गए पैर में, पैर में कांटे गड़ गए। बोला मंत्री, ए, कल जब जंगल में आऊं पूरे जंगल में कारपेट बिछा होना चाहिए। समझा या नहीं समझा? जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। अगले दिन फिर आया, अरे कारपेट नहीं बिछा। मंत्री, जी महाराज, कल तुमको बोला था सारे जंगल में कारपेट बिछा होना चाहिए, कारपेट क्यों नहीं है? सामने जूता रख दिया। क्या? सामने जूता रख दिया। बोला महाराज सारे जंगल में कारपेट क्यों बिछाने का, आपका जहां भी पैर पड़ेगा वहीं कारपेट आ जाएगा नीचे। वो कैसे? जूता पहनिए, इसके नीचे कारपेट है। अब जंगल में क्यों कारपेट? लेकिन मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ। क्या आदेश था? जंगल में कारपेट होना चाहिए। महाराज जंगल में कारपेट बिछा भी देंगे तो क्या फायदा, 1 साल बाद फिर से जंगल हो जाएगा, कारपेट भी जंगल हो जाएगा, है? सड़ जाएगा, बारिश होगी, है? बायोडिग्रेडेशन होगा, कारपेट का बायोडिग्रेडेशन हो जाएगा, फिर से मिट्टी बना देंगे कारपेट को, फिर से कीड़े मकोड़े खाएंगे उसको, फिर खा के उस कारपेट को फिर से मिट्टी बना देंगे, फिर आप अगले साल आएंगे बोलेंगे फिर से कारपेट बिछाओ, है? यस और नो? इसलिए महाराज अपने पैर में ही जूते पहन लीजिए। जंगल को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जंगल जंगल था, जंगल है और जंगल ही रहेगा। जंगल को आप बदल नहीं सकते हैं, नहीं बदल। सबसे पहला पॉइंट ये समझना, भारत की सरकार ने एक बार सोचा बिहार को बदलेंगे। क्या? बिहार को बदल के रखा जाए, बदल दिया जाएगा, जापान बनाना है हमको बिहार को। क्या? बिहार को जापान बनाना है। तो जापान से डिस्कशन हुआ, भाई साहब हमारे यहाँ एक राज्य है, स्टेट बिहार, उसको हमको जापान बनाना है, आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, बिहार को जापान कैसे बनाया जा सकता है? बोला बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितना पैसा लगेगा हमको? 6 महीने का टाइम चाहिए। तो प्रधानमंत्री लालू यादव से बात किए, लालू जी आपके बिहार को हम जापान बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, हैं? कितना टाइम लगेगा? 6 महीने। 6 महीने? ऐसा क्यों?
बोले नहीं, जापान बोल रहा है, बहुत इतना तो लगेगा लगेगा। बोला ऐसा थोड़े होता है, आप हमको 6 दिन के लिए जापान दे दीजिए, हम उसको बिहार बना देंगे। हैं? 6 महीना क्या करेंगे आप? काम फास्ट होना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे। हैं? उसी तरह से आप इस संसार को सुधारोगे, बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, आप 6 दिन में बिगाड़ देंगे फिर से। भगवान कितनी बार आ चुके, प्रभु आप आते क्यों नहीं है प्रभु? अरे हजारों बार आ चुका हूं, हजारों बार अवतार ले चुका हूं, कितने मच्छरों को मार चुका हूं। जब भी आता हूं करोड़ों करोड़ों को मार के जाता हूं, पर विनाशाय जो दुष्कृता, और फिर से मच्छर बढ़ जाते हैं। और तू फिर जो है प्रभु आइए, प्रभु फिर से आइए, प्रभु कहाँ है आप प्रभु? तो प्रभु बोलते प्रभु आप ही आ जाओ इधर, परमानेंट हल कर देते, आप ही प्रभु आ जाइए ना हमारे पास। हम्म, आजा मेरे धाम, आजा बच्चा, उधर रह बच्चा। तो प्रभु भी बोलते हैं प्रभु आप ही आ जाओ इधर, प्रभु हम नहीं आएंगे उधर, हम इधर रहेंगे प्रभु। ऐसा कीजिए, इसी को भगवत धाम बना दीजिए। अरे ये दुखालय है, माम उपेत्य पुनर्जन्म अशाश्वतम दुखालयम नापमुक्ति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता। भगवान कहते ये दुखालय है। क्या है? दुखालय, अशाश्वत है, दुखालय है। इसलिए यहां पे कुछ भी कर लो फिर से खराब हो जाएगा। भगवान कहते यदा इदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, मैं आता हूं अभित्थानम धर्म से तदात्मानम, मैं धर्म की स्थापना करके जाता हूं, फिर से वैसा ही हो जाता है। कुत्ते की दुम, कुत्ते की दुम कभी सीधी होगी? कभी नहीं होगी। कुत्ते की दुम ही रहेगी, कभी सीधी नहीं होगी। गांव में एक आदमी था, उसने एक जीन सिद्ध किया। क्या? जीन सिद्ध कर लिया। और जीन था मेरे आका, मेरे को बताओ आका, आज्ञा दो आका, क्या करना है आका। बोला जाओ गांव के जितने लोग हैं सबके खेत जोत दो। ऐसे जाके 2-3 दिन सारा खेत जोत किया गया, मेरे आका सारे गांव के खेत जोत दिए। अब क्या काम है आका? बोला अब क्या काम है? हाँ, गांव के सारे कुएं खोद के आ जाओ। गया 2-3 दिन में कुएं खोद के, मेरे आका कुएं खोद दिए, अब क्या काम है? अब काम नहीं देंगे तो बिना काम के तो रहेगा नहीं है। बंदर बैठेगा शांति से? नहीं बैठेगा, काम चाहिए उसको कुछ। माला तो करेगा नहीं। अभी उसको सारा काम खत्म हो गया, 15 दिन के अंदर कोई काम बचा ही नहीं। चिंता, आका काम दो आका। अब क्या काम दे? आका दो, नहीं तो फिर तुम्हारा काम तो हम कर देंगे। अभी आका क्या करे, सोच रहा है क्या काम दूं। गया गांव के बड़े बूढ़े के पास गया, नहीं काम क्या काम दूं इसको, सारे काम खत्म हुए, कोई काम ही नजर नहीं आ रहा है। तो बुजुर्ग थे, इसलिए बुजुर्ग का रहना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस लोग, गांव में कुछ एक्सपीरियंस लोग जो पुराने लोग होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है, किसी काम के नहीं होते लेकिन उनके पास दिमाग एक्सपीरियंस बहुत होता है, ये पूरे लाइफ का अनुभव है उनको। आजकल ये सब कॉमन सेंस लोग नहीं जानते, उसको पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो बताएगा। बोला ऐसा करो, इसको एक कुत्ता पकड़ा दो, बोलो इसकी दुम सीधी कर। और जब तक सीधी ना हो जाए आना मत, अगर बीच में बुलाए तब आना। बोला ये अच्छा काम है। वो कुत्ता लेके आया, उसको पकड़ा दिया, बोला इसकी दुम सीधी कर। अभी वैसे पकड़ के
5 मिनट ऐसे पकड़े हुए जैसे छोड़ता है, फिर से टू वहीं पहुंच जाता है और फिर से लेट्स ट्राई बाउंस बैक, होप अगेंस्ट होप। ऐसे फिर से सीधा करता, मोटिवेशनल स्पीकर आ गया बीच में, अरे कमॉन कमॉन, इस बार सीधा नहीं, अगली बार हमको जाएगा, कमॉन कमॉन, निराश ना हो, जब तक सांस तब तक आस, कमॉन कमॉन कमॉन। बहुत बार ट्राई किया, सीधा करने का नहीं हो रहा है, अरे डोंट वरी, कमॉन कमॉन कमॉन, वंस अगेन। फिर ऐसे जब तक वो पकड़ के रहता था तो ठीक था, जैसे ही छोड़ देता फिर से टू वही, क्या करे, फ्रस्ट्रेट हो गया। लेकिन काम बढ़िया था, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको ये काम दिया है, सीधा करने का दुम है। इस संसार में धर्म की स्थापना करना इसी प्रकार है, कुत्ते की दुम को सीधी करना। प्रभुपाद जी आए, करके गए, फिर से टू है। यस, वेरी डिफिकल्ट। क्यों? ये जगत ऐसा है ना, जगत दुष्ट से भरा हुआ संसार, साफ सुथरा। बिहार में जब रेल मंत्री बने थे लालू यादव, जब रेल मंत्री बने इंडिया के, तो उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया बनवा दिया, करोड़ों रुपए लगा के, चकाचक। क्योंकि हमेशा कंप्लेन रहता था कि हमारा प्लेटफॉर्म बिहार हमेशा पिछड़ा रहा है, कुछ अच्छा होना चाहिए। तो लालू यादव बहुत परेशान था, चलो यार बना ही देते हैं, करोड़ों रुपए लगे, बढ़िया बनाया। पता चला 3 महीने के बाद कोई पटरी उखाड़ के ले गया, नहीं चेयर पे बैठते, चेयर जो बनाती है, कोई पटरी, कोई टीन ही उखाड़ के ले गया। कोई पंखा ऊपर लगा था, उसका पंखा का नीचे वाला पैनल उखाड़ के ले गया, ऊपर वाला नहीं उखाड़ पाया, ऐसे ही छोड़ दिया, छोड़ो यार। कोई बल्ब देखा, बल्ब लगाया, रात में आया, सब चले गए इधर उधर, पुलिस वाले को 50 रुपया पकड़ाया, उधर चढ़ा, धीरे से बल्ब निकल के ले गया, हो गया। और किसी को सोन पापड़ी खाना होता था, सोन पापड़ी खाना होता था, तो जाके वो लोहा चाहिए ना, लोहा से सोन पापड़ी मिलता है, तो रेलवे ट्रैक पे जाके उसका जो लगाते हैं क्लैंप, उसी को ऐसे निकाल के 4-5 ले जाके बेच के सोन पापड़ी खा। क्यों? क्योंकि आप तो प्लेटफॉर्म अच्छा बना दीजिए, टॉयलेट उधर बना हुआ है लेकिन करेगा प्लेटफॉर्म पर, उतना दूर कौन जाएगा यार। दिस इज द सिचुएशन है। आप सिस्टम बदल दोगे, लेकिन लोगों की मानसिकता को कैसे बदलोगे? मानसिकता को कैसे बदलोगे? इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग क्या चाहिए? सत्संग। इन सत्संग, सत्संग से ही विवेक आता है, बुद्धि आती है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस शास्त्रों में बताया गया है, सत्संग ब्राह्मण, ब्राह्मण विवेक देते हैं। जब तक ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणिकल कल्चर भी काल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, स्पेशली कलयुग में ब्राह्मणिकल कल्चर भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो वर्णाश्रम धर्म खत्म हो जाता है, ब्राह्मण कल करप्ट हो जाएंगे। कलयुग के प्रभाव, इतना पावरफुल इन्फ्लुएंस है कलयुग का, वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप देखो, भक्त लोग भी इतना प्रयास करता है सिंसियरली, फिर भी कलयुग ऐसे उखाड़ के फेंक देता है। कितने भक्त का पतन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा थोड़ी कि सारे पाप करने आए थे, नहीं, दे वर वेरी वेरी सीरियस इन द बिगिनिंग, बट कलयुग का प्रभाव, कलयुग है, बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस है। इसलिए तो इस वर्णाश्रम धर्म का स्थापना कब होगा? बता रहे, वर्णाश्रम प्रणाली का दूसरा प्रॉब्लम क्या है? अगर वर्ण संकर बढ़ेंगे समाज में, तो वर्ण संकर जो होते हैं वो विधि विधानों का पालन नहीं करते, जो बताया गया उसका उल्टा करेंगे, हैं? उनको बोलिए कि ऐसा कीजिए, अगर, इसलिए आपको दिमाग से काम करना पड़ेगा। अगर आप उनको बोलेंगे मंदिर में आके खड़े रहिए, तो ऐसा कैसे? हम खड़ा रहेंगे, आप हमको सिखाएंगे, हम बैठेंगे, वो बैठ जाएगा।
इसलिए आपको उल्टा बोलना पड़ेगा। अगर आपको उसको बैठाना है तो बोलिए आपको खड़ा रहना चाहिए है, तो उसका उल्टा करेगा, नहीं हम बैठेंगे। हाँ बैठ जाइए, ठीक है बैठ जाइए। है? आप अगर उसको बैठने के लिए बोल दिए, आप होते हमको सिखाएंगे, हम खड़ा होंगे, ऐसा है ना। तो ये वर्णाश्रम वो विधि विधानों के बिल्कुल उल्टा काम करेगा। हम्म। अगर आप बोलेंगे कि ब्राह्मण लोग जो है वो अ, गीता नहीं पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते थे, तो बोले फिजिक्स तो मैं भी पढ़ा हूँ, मैं ब्राह्मण हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं फिजिक्स छोड़ दूंगा कल से। है? मतलब उल्टा, क्या उल्टा करने का, हर चीज जो भी है उसका जिस चीज का अपोजिट करना है? उनको मजा आता है इसमें। है? दूसरे की स्त्री को माँ के समान जानना है, वो अच्छा माँ, हम उसका उल्टा करेंगे। दूसरे की पत्नी को देखने में ज्यादा मजा आता है अपनी पत्नी से। है? परवर्सन, परवर्सन, परवर्सन मतलब उल्टा। हम्म, शास्त्र बताए पत्नी, अ, माता, बहन और बेटी, इसको अकेले में नहीं रहने का। बोले इसमें तो मजा है, इसमें मजा है। पत्नी से सेक्स किया तो क्या किया, कोई फायदा नहीं है। दे हैव बिकम लाइक डॉग्स एंड कैट्स। सारी गलत आदतें बढ़ती जा रही है, कलयुग का प्रभाव है। उल्टा करेगा बिल्कुल, और सोचेगा इसमें मजा है। शास्त्र बोलेगा मुंह से खाना है, बोले नहीं नाक से खाएंगे, नाक से भी तो खा सकते हैं। अरे भाई साहब मुंह बनाए, मुंह बनाएगा तो क्या हो गया, आप कैसे कर सकते, व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द प्रूफ, कैन यू प्रूफ साइंटिफिकली? नाक से भी तो खाना जा रहा है, उसी नली में जा रहा है, हम नाक से खाएंगे। भाई साहब नाक से इमरजेंसी के लिए है, जब मुंह खराब हो जाए डॉक्टर के पास इलाज करे तो टाइम बेंच के लिए नाक से, लेकिन तो हमेशा नाक से खाएगा। उल्टा, बिल्कुल उल्टा करना है। तो ये वर्ण संकर, वर्ण संकर जो है जो भी विधि होगी उसका अपोजिट करेगा, उल्टा करेगा, और उनको उसमें मजा आएगा। हम्म? और दूसरा वर्ण संकर का क्या बता रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन ब्राह्मण है। वर्ण संकर समाज में अगर वर्ण संकर बहुत भर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य शूद्र है, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आज के समाज में बहुत मुश्किल है पहचान पाना कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य, पता ही नहीं चलता है। हर व्यक्ति हथियार उठा के लड़ना चाहता है। प्रभु जी हम हथियार उठाएंगे, जाएंगे लड़ने, बांग्लादेश जाना है हमको, इजाजत दे दीजिए। कभी कभी चाकू उठाया है लाइफ में? प्रभु जी कभी चाकू उठाए नहीं, चाकू देख के डर लगता है, तो तलवार कैसे उठाएगा? प्रभु जी वो सोशल मीडिया पे आया, बहुत जोश चढ़ गया है, पर कभी तलवार चलाए कभी नहीं प्रभु जी। उल्टे उधर चलाएगा तुम्हारे ऊपर न गिर जाए कभी। हाँ प्रभु जी ये तो सोचा नहीं था, है? ये तो सोचा ही नहीं था, सोशल मीडिया ने भड़का दिया हमको। ट्रेनिंग नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं, स्वभाव नहीं। सत्य लड़ने का तो एक एटीट्यूड होना चाहिए ना, फाइटिंग एटीट्यूड होना चाहिए। क्षत्रिय देखो, क्षत्रिय को जितना आप उस पर मारोगे उसको उतना मजा आता है, उसके ऊपर चोट लगती है उसको आनंद आता है? उसको लड़ने में मजा आता है, युद्ध का मौका मिलता है तो खुश हो जाता है? मजा आ रहा है, अभी युद्ध कर लड़ने का मौका मिल रहा है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाएगा, दुखी नहीं होता क्षत्रिय। ये स्वभाव है उसका, ये सब बनाए गए कुछ लोगों को, उसको चुन के। लेकिन अभी तो वर्ण संकर है सब, इसलिए कोई क्लैरिटी नहीं है, ये एक अंतर है। तो बहरहाल प्रभुपाद जी बता रहे कि शांति तथा प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम प्रणाली का आरंभ भौतिक जगत में किया जाना चाहिए। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का आरंभ तब होगा जब वर्ण संकर कम होंगे। वर्ण संकर तब कम होंगे जब स्त्री जो है पवित्र होगी। क्या
स्त्री पवित्रता से संतान उत्पन्न करेगी। अगर स्त्री दुष्ट हो गई तो वर्ण संकर आएंगे। वर्ण संकर मतलब कभी आप वर्णाश्रम सिस्टम को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इसलिए स्त्रियों को पवित्र रहना, पतिव्रता बनना, ये फर्स्ट फर्स्ट जो है वो क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया है वर्णाश्रम धर्म की स्थापना। तो पतिव्रता स्त्री के अंदर 4 गुण होने चाहिए। पहला क्या है? पति की सेवा करना। तत्शुश्रूषा पति की सेवा करना। पति देवानाम पतियों को पूज्य मानना, पति को पूज्य मानना, पति की सेवा करना। और तत्बंधुसु अनुकूलता, अपने पति के प्रति अनुकूल रहना, प्रतिकूल नहीं, क्या अनुकूल, हमेशा पति के सुख के लिए चिंता करना। क्या करूंगी, किस प्रकार का आचरण शब्द विचार में अपने अंदर रखूं जिससे कि मेरे पति को क्या हो, प्रसन्नता हो। इसको कहते हैं अनुकूलता है। शुश्रूषा, अनुकूलता और तत्बंधुसु अनुवृत्ति। पति के साथ कई बार पत्नी तो अनुकूलता रखती है, लेकिन उनके रिलेटिव को इसको घर से निकालना पड़ेगा, तब देख लीजिए, या तो ये लोग रहेगा या हम रहेंगे। ऐसे पत्नी बोलती है, ये सास ससुर को निकालिए, चलिए निकालिए, नहीं तो हम जा रहे हैं अपने घर। तो पति के जो बंधु बांधव हैं उनसे भी उतना ही प्रेम, उनकी भी वैसी ही सेवा है। ये स्त्री का धर्म बताया गया यहाँ। और नित्यम तत्व्रत धारणम, पति के व्रतों को स्वीकार करते हुए, अर्थात पति के अनुसार कर्म करना। पति जिस प्रकार से आदेश दे उस प्रकार से कर्म करना। ये 4 जो है वो क्या है, पत्नी के धर्म बताए गए हैं वैदिक शास्त्रों में, जो यहाँ बताया गया है। और अगर पत्नी इस प्रकार इन 4 व्रतों का पालन करेगी तो पतिव्रता स्त्री बनेगी। उससे जो संतान आएगी वो क्या होगी, वो उत्कृष्ट क्वालिटी की होगी, उत्कृष्ट क्वालिटी की संतान आएगी है। और वो संतान जो है वो क्या करेगी, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करेगी। और तब जाके समाज में शांति सुख आएगा। और नहीं तो देखो कैसा संतान संसार को टेक ओवर कर रहा है हमारा भाई लोग। ऐसा संतान संख्या करके ही एकदम टेक ओवर करते हैं। कुछ जरूरत नहीं पढ़ाई करने का, अस्त्र शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है। हमारे पास एक भी एटॉमिक बम नहीं है, फिर भी देखो पॉपुलेशन इतना बढ़ा दिया है कि नहीं, और संसार पे कब्जा करने वाला है। वर्ण शंकर का राज्य है ना, दिस इज सिचुएशन। और हम लोग जो हैं हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? वर्ण शंकर ऐसा सोचता है, हमारे हाथ में क्या है, क्योंकि आप वर्ण शंकर हैं। वर्ण शंकर लोग है ना, वो समाज की रक्षा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते रक्षा। इसलिए उस समाज की रक्षा के लिए का प्रारंभ होता है, समाज का निर्माण प्रारंभ होता है स्त्रियों से। किससे? स्त्रियों से। इसलिए स्त्रियों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए, हैं? वीमेंस एजुकेशन सेंटर होने चाहिए जहाँ पर उनको सिखाया जाए क्यों पतिव्रता बनना है, आप क्या इसका लाभ होगा, पतिव्रता क्यों बनना है, इसका क्या लाभ है। उसको समझ में नहीं आता है पतिव्रता क्यों। भाई हमारा एक ब्रह्मचारी था, उनको हम ट्रेनिंग देते, यूथ को ट्रेनिंग देते कि सारी स्त्रियों को माता जी बोलना है। क्या बोलना है? माता जी। तो हमारा ब्रह्मचारी दिल्ली मंदिर में वहां पे काउंटर पे, बीबीटी के काउंटर पे बैठ के किताब ग्रंथ बांट रहा था, है ना। तो एक स्त्री आई, माता जी, अभी बोला माता जी ये वाला किताब देखिए। तू मेरे को माता जी बोला? तू मेरे को माता जी बोलता है? मैं बूढ़ी औरत हूं, मैं तेरे को बूढ़ी दिख रही हूं, मैं माता जी दिख रही हूं। ऐसी इतना गुस्सा जोर जोर से चिल्लाने लगी, माता जी। और क्या बोलूं मैं, आप माता जी बोल देंगे तो भी खतरा है। ये हाल हो गया। उसको लगता है माता जी मतलब बूढ़ी औरत, आपने उसको बूढ़ी बोल दिया, अपमान हो गया मेरा है? अच्छा ऐश्वर्या जी,
ये स्थिति है भारत की स्त्रियों की। कहाँ भारत चला गया, किधर जा रहा है देखो। कुछ बोलती है मेरे को देखो, मेरी जवानी देखो, मां मत देखो मुझ में, ये स्थिति है। और ऐसे समाज का कल्याण कैसे होगा बताइए। तो ऐसे समाज का कल्याण नहीं, विध्वंस होगा। विध्वंसात्मक शक्तियां आएंगी। है माता जी नहीं सुनना है तो बुर्का पहन के घूमना पड़ेगा। ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं चल पाएंगे आप। दंड तो मिलेगा आपको, और सबसे ज्यादा दंड स्त्रियों को मिलेगा। स्त्रियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सबसे अधिक दंड मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी सबसे अधिक है, आपने उसको नहीं निभाया। वही देखो, जितने भारत में जितने हम मुसलमान लोग हैं, वो सब क्या है, सब हिंदू ही है ना, भूतपूर्व हिंदू है कि नहीं, सब भूतपूर्व हिंदू है। जब हिंदू था तो कोई नियम कानून नहीं पालन करेगा, है ना। हाँ, और माता जी लोग नहीं पालन करेगी, है, उसको बोलो शरीर ढक के रख, नहीं, वही मुसलमान बन जाए, देखो बिल्कुल बढ़िया से ढक के चलती है, आराम से चलती, कोई प्रॉब्लम है उसको, क्यों, कैसे ढक लेती है बताइए, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे, है एजुकेशन along with थप्पड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन तो आप दो, प्रॉपर एजुकेशन, फिर भी नहीं दिमाग में घुसता है, पिटाई होती है, हैं? तलाक तलाक तलाक, डर है, डर है, भय का साम्राज्य बनेगा, पालन तो करना ही पड़ेगा, या तो प्रेम से नहीं तो भय से, हैं? पर इसलिए जब हमको जिम्मेदारी दी गई, नहीं करेंगे, प्रेम से भगवान समझाएंगे, नहीं करेंगे, तो फिर भय से करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते। उच्छृंखल जीवन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप देखो, सबसे ज्यादा अपराध तो स्त्रियों के खिलाफ होते हैं, प्रति होते हैं, स्त्रियों के प्रति हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि स्त्रियां जो हैं अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रही हैं, सही संस्कार नहीं। सबसे बच्चा 10 साल तक तो माँ के साथ रहता है ना, माँ को देखता है, ऑब्जर्व करता है, माँ को एक एक चीज देखता है, देखता है ना कैसे माँ रहती है, कैसे करती है। माँ अपने आचरण से बहुत कुछ शिक्षा दे सकती है। उसको कहानी सुना सुना के, है, तो माँ देखता है, माँ भी सिनेमा देख रही है, जैसे नाच रही है, तो वैसे ही सीखता है, वो भी बचपन से ही सीखता है। वो छोटा बच्चा ऐसे है, सिनेमा के गीत गाता है ऐसे, उसको पता भी नहीं है, उसको पता नहीं है लेकिन गाता है ऐसे ऐसे। काम इच्छा के बारे में उसको ज्ञान नहीं है, फिर भी काम सॉन्ग गाता है। कैसे गाता है? पहले के जमाने में लोग जब कोठा पे जाना होता था, कोठा जानते हैं ना, वेश्या के पास जाना होता तो कोठा कोने में होता था, छुप के कहीं जाते थे लोग कि किसी को दिखे ना, है, वहां जाके मुजरा देखते थे। इन लगने ने हैं? अभी कोठा को ही घर में लेके आ गया, टीवी, और पूरा परिवार बैठ के देख रहा है। हाँ हाँ,
पूरा फैमिली देख रहा है, बच्चा देख रहा है, सिस्टर देख रही है, ब्रदर देख रहा है, फादर देख रहे हैं, सब बैठ के सिनेमा देख रहे हैं, स्त्रियां डांस कर रही हैं, अंग प्रदर्शन सब देख। इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप लोग हर जगह अपना नाक अड़ाते हो। हम सिनेमा थोड़ा इंटरटेनमेंट कर रहे थे, आपको क्या दिक्कत है? अरे भाई साहब, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बस समझा रहे हैं आने वाला शैतान आपके घर से आएगा। अगला शैतान आपके घर से आ रहा है, तैयार हो रहा है, जो निर्भया का रेप करेगा। बस यही समझाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं समझाना चाह रहे हैं। आग लगाओगे तो आग ही भड़केगी, आग ही बढ़ेगी समाज में। ये आग लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं, काम है ये, क्रोध है ये, रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधि एनम यह बैरिणम। ये काम है, आग की तरह जलाता है, पाप का मूल कारण है ये महापापमा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, और आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। बोले क्या प्रॉब्लम है? बाद में बोलते हैं, अरे हम सरकार क्या कर रही है, क्राइम बहुत बढ़ रहा है। क्राइम तो आपके घर से शुरू हो रहा है, वो इडियट बॉक्स से। वो इडियट बॉक्स जिसको घर में लेके आए हैं, वहीं से तो क्राइम बढ़ रहा है। अभी तो टीवी था, तो आप पॉकेट में ही लेके चल रहे हैं। कोठा इज इन पॉकेट। और जब मन में आके सबके हाथ में कोठा है, कोठे से भी खतरनाक चीज है। कोठा तो फिर भी एक लेवल था, उससे भी खतरनाक चीज लेके हमने सबको पकड़ा दिया। और समाज में हमको शांति चाहिए, होगी शांति चारों, शांति चारों एक दिन। अरे पॉकेट में है कोठा, पॉकेट में तो कोठा है, शांति कैसे आएगी? कैसे आएगी? नहीं समझ में आया, कुछ पता नहीं है क्या करने से क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं पता है। अज्ञानी, बिल्कुल ब्रेनलेस सोसाइटी, हेडलेस सोसाइटी, कैसे शांति आएगी? इसलिए हमारे जो जो पूर्वज थे, जो भगवान ने जो संदेश दिया है, उसको पढ़ेंगे समझेंगे तब तो समझ पाएंगे समाज में शांति कैसे आती है। उसी के लिए तो बता रहे हैं कि वो नहीं समझना है। हम हमारे हमारे ऊपर पहरा बिठाया, हमको रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, ये मत करो वो मत करो। आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले? हम कुछ नहीं होते, लेकिन आप ये समस्या बाद में आप मत बोलना। हम्म? भगवान क्या करे, भगवान हेल्प क्यों नहीं करते? हे प्रभु आओ, हे प्रभु आओ। अब दुख की बात है, कलयुग में तो प्रभु भी नहीं आने वाले हैं। अभी नहीं आएंगे, अभी 4,32,000 साल के बाद प्रभु आके चले गए हैं। अब प्रभु नहीं आएंगे, अभी आप लोगों को ही करना पड़ेगा। हैं, टेक अप दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस सीरियसली, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।